हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही यमी चिकन चिली की रेसिपी। और ये बहुत लजीज दिख भी रही थी और सबको अच्छी भी लगी थी और बहुत इजी वे में बन गई थी। तो आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 800 ग्राम्स ऑफ चिकन लिया है। मैंने पूरी तरह से बोनलेस चिकन नहीं लिया, आप चाहो तो पूरी तरह से बोनलेस चिकन का यूज़ करो। मैंने यहाँ पे ऐसे भी पीसेस लिए जिनमें बोन्स हैं, ठीक है। अब हम मैरिनेशन कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 एग ले लिया है और उसे उसमें डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे हाफ़ स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला है और तकरीबन 5 टीस्पून्स मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाला है। उसके बाद मैंने इसमें यहाँ पे अप्रॉक्स 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, आप चाहो तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। और मैंने 1 स्पून कैच का यहाँ पे चाट मसाला डाला है, आप कोई भी ब्रांड यूज़ करिए। और फिर मैंने 1/4 स्पून मैंने यहाँ पे कलर यूज़ किया, फूड कलर रेड कलर का, आप चाहो तो इसे अवॉइड करो और चाहो तो डाल दो। और इसमें हम अप्रॉक्स हाफ़ स्पून सॉल्ट डालेंगे। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद, और हाँ, इसमें मैंने 1 लेमन जूस भी स्क्वीज़ करके डाला है। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हाथों की हेल्प से और इसे मैरिनेट करने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अप्रॉक्स मैंने यहाँ पे इसे 1 आवर के लिए मैरिनेट किया था। आप जितनी भी देर रखोगे उतनी अच्छी तरह से चिकन जो है वो गल जाएगा और उतना अच्छा उसका टेस्ट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। हमेशा हमें चिकन को मैरिनेट करके ही रखना होता है। जब भी हमको ऐसी रेसिपी बना रहे होते हैं और थोड़ा टाइम के लिए अगर हम उसे रख देते हैं तो वो बहुत ही यमी बनता है, ठीक है। रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। तो अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे और बाकी की चीज़ें रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारी वेजीज़ की चॉपिंग कर ली है और मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स 2 होल गार्लिक को ग्रेट करके रख लिया है और 2 इंच ऑफ अदरक मैंने यहाँ पे उसे भी ग्रेट करके रखा है, ठीक है। अब हमने जो चिकन मैरिनेट करने के लिए रख दिया था, अब हम उसे फ्राई कर लेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे और हमें 1 बाय 1 सारी पीसेस डालनी है ताकि ये स्टिक ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारी पीसेस डाल दी हैं और अप्रॉक्स 3 राउंड में ये मेरा सारा चिकन फ्राई हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें फ्राई करना है। अप्रॉक्स 10 मिनट्स के अंदर ही ये फ्राई हो जाते हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाते हैं। बस हमें इसे निकाल लेना है, ओवर फ्राई नहीं करना है वरना पीसेस ऐंठ जाएंगी, मतलब कि हार्ड हो जाएंगी, ठीक है। और फिर वो उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो उसे हमें ध्यान से फ्राई करना है कि ज़्यादा हार्ड ना होने पाए। ये सारी चीज़ें जब फ्राई हो जाएंगी तो हम उसमें फिर हम अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, यानी कि हमें जो उसकी ग्रेवी रेडी करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बनाया है, ड्राई बनाने की कोशिश की है। तो चलिए अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 टीस्पून्स ऑफ कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना ली थी जो कि हम उसमें डालने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कॉर्नफ्लोर 3 टीस्पून किसी भी बाउल में ले लीजिए। हाफ़ कप मैंने उसमें वाटर ऐड कर दिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और इसकी स्लरी बन गई। जब भी आप स्लरी को डालने लगे उसमें ग्रेवी में तो आप उसे अच्छी तरह से चला लीजिए क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे स्टिक हो जाता है, ठीक है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करिए और फिर उसको उसमें डाल दीजिए। तो अब मेरी सारी तैयारी हो गई थी, चिकन भी रेडी हो गया था। अब हमें सिर्फ क्या करना है, अपनी ग्रेवी बनानी है। आप चाहो तो ये सारी प्रिपरेशन करने के बाद आपको जब सर्व करना हो एट द मोमेंट आप उसको रेडी कर सकते हो, क्योंकि बस हमें सॉटे करना होता है। हमारा चिकन क्योंकि गल चुका होता है तो बस वो रेडी हो जाती है जल्दी से और गरम सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अप्रॉक्स 2 टेबल स्पून ऑयल यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हम इसमें ग्रेटेड जिंजर गार्लिक का पेस्ट पहले डालेंगे और फिर हम अपना सॉस डालेंगे वेजीज डालने के बाद। तो मैंने यहाँ पे जो भी सॉस लेना था वो एक बाउल में ले लिया है। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून टोमेटो सॉस और 2 टीस्पून ही ग्रीन चिली सॉस लिया है। आप चिली सॉस अपने अकॉर्डिंग उसमें बैलेंस कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, जब भी हमारा ऑयल हीट हो जाए तो हमें उसमें जिंजर गार्लिक जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ था वो डाल देना है सबसे पहले। और उसके बाद हम उसको थोड़ी देर स्टर करेंगे और फिर उसके बाद हमने जो लाइटली चॉप एक हमने फाइन चॉप अनियन यूज़ की है और एक हमने बड़ी बड़ी जो कट करके पीसेस में अनियन ली है। तो जब हम जिंजर गार्लिक ग्रेटेड डाल देंगे उसके बाद हमने फाइन चॉप्ड अनियन रखी है वो डालना है हमें, ठीक है। इससे क्या होता है, एक अच्छा अरोमा भी आता है, अच्छा टेस्ट भी आता है और जो उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे दोनों ही काम कर लिया। जिंजर गार्लिक डालने के बाद मैंने अनियन डाल दी, उसे थोड़ी देर के लिए फ्राई की सौटे किया और फिर हमने जो बड़े पीसेस में अनियन को कट किया था हम वो डाल देंगे। एक बार हम इसे अच्छी तरह से स्टर करेंगे। उसके बाद हमें इसमें नेक्स्ट वेजी डालनी है जो कि है कैप्सिकम। ठीक है, 1 मिनट के बाद स्टर करने के बाद हम इसमें कैप्सिकम डाल देंगे, ग्रीन चिलीज़ डाल देंगे और आप चिली अपने अकॉर्डिंग बैलेंस कर लो। आप ज़्यादा कड़वा पसंद करते हो आप ज़्यादा चिलीज़ डालो। ठीक है, इसे अच्छी तरह से सौटे करने के बाद हम इसमें जो भी हमने सॉसेस प्रिपेयर किए हैं वो सॉस डाल देंगे और फिर आप चाहो तो उसको थोड़ा सा वाटर ऐड करके उसमें डालिए ताकि ये थोड़ी देर के लिए इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैंने सॉस भी डाल दिया। उसके बाद इसी बाउल में मैंने हाफ़ स्पून सोया सॉस यूज़ किया है, हाफ़ स्पून सोया सॉस डाल दिया और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स होने दिया। 5 मिनट तक मैंने इसे स्टर किया और फिर उसके बाद मैंने इसमें बाकी की चीज़ें और डाली। ठीक है, तो सॉल्ट हमेशा टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। मैंने हाफ़ टी स्पून यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला है और इन सारी चीज़ों को प्रॉपर मिक्स कर लिया और ये हमारा जो ग्रेवी है ये रेडी हो जाती है। अब हमें इसमें स्लरी डाल देनी है जो कि हमने कॉर्नफ्लोर की बनाई थी। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से हिलाकर इसमें हमें डाल देना है और 5 मिनट के लिए स्टर करिए। जब लगे कि ये थोड़ा सा कुक हो गया है तो अब हम इसमें अपनी जो फ्राइड चिकन के पीसेस है वो डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लेमन जूस डाला है, आप चाहो तो विनेगर भी डाल सकते हो। ठीक है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसमें से खुशबू आने लगी थी, पूरी तरह से रेडी हो गया था। जो भी सॉस का बाउल था उसमें जो भी सॉस लगे थे एक्स्ट्रा उसमें मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड करके डाल दिया। इसे आप थोड़ा सा और ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो थोड़ा वाटर के अमाउंट बढ़ा दीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बनाना था, मैंने मीडियम रखा था। तो उसमें प्रॉपर सब कुछ डालने के बाद मैंने इसे 10 मिनट के लिए कुक करने रख दिया और कुक होने के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और ये कुछ इस तरह दिख रहा था। आप सर्व करते टाइम इसमें सफ़ेद तिल का यूज़ कर सकते हैं, सेसमी सीड्स, और मैंने सर्विंग बाउल में डालने के बाद इसमें सेसमी सीड्स डाली थी। आप चाहो तो कुक होते टाइम भी डाल दो। मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया था ताकि ये थोड़ा सा सलसला रहे, ज़्यादा ड्राई ना लगे। ठीक है, फिर हम अपना सैलेड रेडी कर लेंगे और आप चाहो तो इसे ड्राई इसी तरह खा सकते हो, आप चाहो तो चपाती के साथ खाइए, ये दोनों केस में अच्छा लगता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक। कीप लविंग।